नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज डीएलएड विभाग। आज आपको यूपीटीटी, सीटीटी और डीएलएड बीएड आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये 100% गारंटी देता हूँ, इससे 1-2 क्वेश्चन 100 से 100 आते हैं। तो जो आज का मुख्य इम्पॉर्टेंट है बुद्धि के अंतर्गत, तो बुद्धि के सिद्धांत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और उनके जनक कौन कौन से हैं, इससे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो बुद्धि के बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। तो बुद्धि का सबसे प्रमुख पहला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत कहलाता है और इसको सबसे पहले साइमन बिने ने दिया था। ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो सबसे प्राचीन माना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई माना है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रिया नियंत्रित होती है। इन्होंने कहा बुद्धि मूलतः जन्मजात है जिसका विभाजन अनावश्यक और व्यर्थ है। बुद्धि को अकेला माना है, इसलिए इसको बिने ने निरंकुशवादी नाम दिया है। निरंकुशवादी का नाम दिया है। इसे एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक कार्य की सिद्धांत कहते हैं। और इनके सहयोगी कौन थे? स्टर्न और टर्मन। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है और सबसे पहले इसको अल्फ्रेड बिने ने दिया था। नेक्स्ट आता है दो तत्व सिद्धांत। दो तत्व सिद्धांत और तीन तत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, दोनों को ही स्पीयरमैन ने दिया था। दो तत्व सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत, तो इन्होंने बुद्धि को पहले, जो स्पीयरमैन इंग्लैंड के थे, उन्होंने 1904 में इसको दिया था और इन्होंने दो तत्व बताए थे। पहले कौन था? सामान्य बताया था और विशिष्ट, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। और बुद्धि के तीसरे सिद्धांत के इसी सिद्धांतों से मानी जाती है कि अन्य जितने भी सिद्धांत हैं इसी सिद्धांत से माना जाता है। और तीन कारक में बताया था कि समान और विशिष्ट, और तीसरा बताया था कि जो प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम विभाज्य कहा था। इसके बाद आता है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत को लुइस थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन और केली का भी नाम आता है। और इसमें 7 प्राथमिक कारक बताए थे जिसमें प्रत्येक कारक भिन्न भिन्न होता है। 7 कारक जैसे हैं आंकिक नंबर पहचानना, अंकों को पहचानने की क्षमता, दूसरा शाब्दिक कारक, तीसरा शब्द पहचानना, शाब्दिक कारक के अंदर स्थानिक देशिक कारक, कल्पना करने की क्षमता, चौथा तार्किक कारक है ना, शब्द प्रवाह करने की, बोलने की क्षमता, स्मृति कारक, और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप गतिशीलता, तुरंत उत्तर देने की क्षमता। तो ये 7 कारक थे। इसको लुइस थर्स्टन और केली ने दिया था। नेक्स्ट आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को थार्नडाइक ने दिया था और उसका मात्रक का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो इसमें बहुमानसिक लोग हैं, जैसे कोई उभयनिष्ठ कारक भी कहते हैं। इसमें सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, तीनों बुद्धि आती हैं। इसमें असंख्य कारक बताए, जैसे वो खेलने की, दौड़ने की, कवि की, साहित्यकार की, बोलने की, बहुत सारी क्षमताएं होती है। तो बहुकारक सिद्धांत इन्होंने थार्नडाइक ने दिया था। इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। बालू के सिद्धांत जैसे किसी बोतल में बालू भरी रहती है, उसी प्रकार से इन्होंने बालू का सिद्धांत कहा था। नेक्स्ट आता है त्रिव्यूहात्मक या त्रिअरी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल सिद्धांत। इसको गिलफोर्ड ने बताया था। इसको अभी हम बाद में बताएंगे, बाद में। नेक्स्ट है आपका सूचना संसाधन सिद्धांत। इसको स्टेनबर्ड ने बताया था। सूचना संसाधन सिद्धांत इसको स्टेनबर्ड ने बताया था। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसको होवार्ड गार्डनर ने बताया था। इन्होंने कहा था बुद्धि एकांकी न होकर बहुकारकी होती है। बुद्धि के सारे तत्व होते हैं। 7 फैक्टर इन्होंने दिया था। इन्होंने 1983 में इसको दिया था। 7 कारक इन्होंने बताए थे: भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार से इन्होंने 7 कारक बताए थे और ये प्रकृतिवादी मानी जाती है। अस्तित्ववादी इसमें दर्शन होते हैं और प्रत्येक कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे योगी होता है तो अस्तित्ववादी,
तो जो व्यक्ति अपने योग्यता से परिचित होता है उसमें वैयक्तिक आत्मबुद्धि होती है। और नेक्स्ट आता है द्रव एवं क्रिस्टल का मॉडल। इसके फ्लूइड एवं क्रिस्टल थ्योरी भी कहते हैं, तरल व ठोस थ्योरी कहते हैं। और इसको किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। इसमें कैटल और हार ने भी दिया था। इसको तरल कहा था जन्मजात, आंशिक होती है, एक्सपेरिमेंट की बुद्धि की भांति, और ठोस कहा जो हम अर्जित करते हैं, वातावरण के द्वारा अर्जित करते हैं। तो इसमें जो तरल बुद्धि है ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रभावशीलता के आधार पर है। अमूर्त सोचने की क्षमता रखता है, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता रखता है, और उम्र बढ़ने पर यह कम हो जाता है। ठोस बुद्धि क्या होता है? ये अनुभव से प्राप्त होता है, दीर्घकालीन स्मृति रखता है, उम्र के साथ स्थिरता आती है, तेजी से सूचना का विश्लेषण सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट आता है न्यायादर्श एवं प्रतिदर्श। न्यायादर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श भी सिद्धांत, वर्गघटक भी सिद्धांत कहते हैं, सैंपलिंग थ्योरी भी कहते हैं, और ये थॉमसन ने दिया था। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिचयन भी सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा था बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है, और किसी भी कार्य को करने में मानसिक योग्यताओं को नमूने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कार्यों को पूर्ण करने में एक ही प्रतिदर्श का प्रयोग होता है। जैसे साक्षात्कार अगर आप देते हैं, परीक्षा के समय देते हैं, तो सैंपल ले लिया जाता है, क्वेश्चन बना लिया जाता है, 5 क्वेश्चन से आपको जान लिया कि आप कितने होशियार हैं, कितने गड़बड़ हैं। तो ये सिद्धांत स्पीयरमैन के विरोध से बना था। तो ये इन्होंने व्यवहारिकता को महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ये गोलमैन ने दिया था, इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, और इसको ओल्गोरिथमिक थ्योरी भी कहते हैं। एक बीच में छूट गया, इंटेलिजेंस का सिद्धांत, एबी थ्योरी, काखा सिद्धांत, इसको हैब ने दिया था। काखा सिद्धांत हैब ने दिया था, ध्यान रखना। तो इसमें का को कहा था जन्मजात और खा को कहा था अर्जित कारक। ये स्पीयरमैन की भी तरह है। का खा तत्व के मिलने से गा तत्व उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को सही उद्देश्य को ले जाता है, समस्या का समाधान होता है। आरबी कैटल तरल ठोस बुद्धि के फ्लूइड एंड क्रिस्टल भी थ्योरी कहते हैं। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, समस्या का समय, तर्क, चिंतन, ये सब जन्मजात योग्यता होती है। आयु के अनुसार ये चलती जाती है और घटती जाती है। और अर्जित जो होती है प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं, और ये समय के साथ स्थिर होती चली जाती है। देखें पद सोपानिकी के सिद्धांत, इनके आप वैज्ञानिकों के नाम याद कर लीजिए। तो इसके पद सोपानिकी सिद्धांत फिलिप बर्नन ने दिया था। प्रधानता का सिद्धांत भी कहते हैं, पदानुक्रमिक का सिद्धांत कहते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको फिलिप बर्नन किया था, और वर्ट इनके सहयोगी थे। इसमें 3 कारक बताए थे, सामान्य जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विस्तृत और संकीर्ण। इन्होंने कहा था मस्तिष्क के गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। और रीड महोदय ने संकाय का सिद्धांत दिया था। बुद्धि का आश्चर्य जिसे कहा B.S. ब्लूम ने दिया था। क्रमिक विकास का सिद्धांत सिरिल बर्ट ने दिया था। पास मॉडल J.P. दास ने दिया था, और बुद्धि का क्रिस्टडी मॉडल जॉन बी कैरोल ने दिया था। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट बुद्धि के जो है मापक सिद्धांत हैं, इनको आप याद कर लीजिए। एक तो सीधे पूछ लिया जाता है, टीटी में सीधे पूछते हैं कि द्विकारक सिद्धांत ने किसने दिया था, ये कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये हमारी पुरानी ट्रिक है, और इसके लड़के बहुत सारे इन्होंने याद भी किया, हर साल मैं यही पढ़ाता हूँ। सबसे पहले है कि 1 2 3 बहुएं मिल बैठ समूह ही गाएं, बिने में डाई कैली थक जाएं। तो ये याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब 1 कारक बिने ने दिया था, 2 कारक स्पीयरमैन ने दिया था, 3 कारक स्पीयरमैन ने दिया, बहु कारक, बहु से डाई, डाई से थार्डाइस, और समूह मिल बैठ समूह है तो कैली और थर्स्टन ने कहा था। हाँ, तो ये 5 कारक हो गए, याद कर लेना। एक और है जैसे कि क्रम से 3D सैंपल, AB करो विकास, बर्ट गिल है, थॉमसन है, पियाजे खास। मतलब क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत बर्ट ने दिया था, 3 डायमेंशनल गिलफोर्ड ने दिया था, सैंपल थ्योरी थॉमसन ने दिया था, AB आबा हैब ने दिया था, और विकासात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया था। तो ये 2 ट्रिक्स है, याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाए। अब आपको हम बुद्धि का जो है संरचना का 3 डायमेंशनल सिद्धांत बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 3 डायमेंशनल सिद्धांत है बुद्धि का। तो जो बुद्धि का 3 डायमेंशनल सिद्धांत अभी आपको बताया था
कि सबसे पहले इसको किसने बांटा था, बनाया था जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगी ने बुद्ध को त्रिविमीय प्रारूप दिया था। इसे सम्मिलित सिद्धांत या बौद्धिक संरचना प्रतिमान भी नाम से जाना जाता है। गिलफोर्ड ने कहा था बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में बांटा था। पहला उन्होंने विषय वस्तु कहा था, ये विषय वस्तु है, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। दूसरा उन्होंने संक्रिया कहा था, संक्रिया में कहा था संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन और गैर परंपरागत या अपरंपरागत चिंतन, और पांचवा मूल्यांकन। तीसरा उन्होंने उत्पाद कहा था, उत्पाद में संज्ञान, वर्ग, संबंध, प्रणाली और प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। इस प्रकार से पहले इन्होंने 4 और 4 गुणते 5 गुणते 6, 4 गुणते 5 गुणते 6, इस प्रकार उन्होंने पहले शुरुआत से 120 मानसिक योग्यताएं कहा था कि 120 भी मानसिक योग्यताएं हो सकती। बाद में उन्होंने एक जो है विषय वस्तु में एक बढ़ा दिया था, जिसको जो है उन्होंने एक बढ़ी थी, उसको उन्होंने इस प्रकार से तो क्या धारण बढ़ाया था विषय वस्तु में, तो उसको 5 गुणते 6 गुणते 5 हो गए, 5 गुणते 5 गुणते 6 हो गया, तो हो गई थी 150। और फिर एक उसमें संक्रियम बढ़ा दिया था, धारणा बढ़ा दिया था, तो 5 गुणते 6 गुणते 6 180 योग्यताएं बाद में। सबसे पहले 120 और बाद में 100। तो ध्यान रखना ये संशोधन है, शुरुआत में 120, पहला संशोधन में 150 हुई और दूसरे संशोधन में 180 मानसिक योग्यताएं उन्होंने बताई हैं। तो इनको आप एक बार देखो, पहले इसको आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बना लेंगे। ये जो लाइन जाती है ये जो है आपकी यहाँ पर आकृतिक की है, दूसरी लाइन जो जाती है ये यहाँ पर सांकेतिक की है, तीसरी लाइन पूरी जाती है यहाँ तक शाब्दिक की है, और चौथी लाइन जो जाती है यहाँ से ये व्यवहारिक की है। इसी प्रकार ये ऐसे हो गया। इसमें इस प्रकार जब ऐसे चलेंगे तो पहली ये लाइन है किसकी, संज्ञान की, ये ऐसे आती है, दूसरी स्मरण की ये ऐसे आती है, तीसरी परंपरागत चिंतन की ये ऐसे आती है, और चौथी गैर परंपरागत चिंतन की ऐसे आती है, और मूल्यांकन की ऐसे आती है। इसी प्रकार संज्ञान की है तो संज्ञान की ऐसे आती है, वर्ग की ऐसे आती है, संबंध की ऐसे आती है, प्रणाली की ऐसे आती है, और प्रत्यावर्तन की ऐसे आती है, और निहितार्थ की इस प्रकार के इसे एसआई मॉडल भी कहते हैं, त्रिविमीय मॉडल भी कहते हैं, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको 100% मिलना ही मिलना है, ध्यान रखना। तो आपने सुना, ज़्यादा अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।